नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब कोरोना के इस काल में, इस बीभत्स काल में अपनों के साथ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कभी-कभी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिस पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना घटी, रहस्यमयी घटना जापान के टोक्यो शहर में। बल्कि जो जापान का टोक्यो शहर है उसके हैनेडा एयरपोर्ट की एक ऐसी कहानी है। जुलाई का महीना था और साल 1954 था, 1954। यूरोप से तकरीबन 12:30 बजे एक फ़्लाइट लैंड करती है जापान के टोक्यो शहर में, टोक्यो शहर के उस हैनेडा एयरपोर्ट पर। जब फ़्लाइट लैंड करती है तो इसके बाद उसमें से जो पैसेंजर एक एक करके बाहर निकलते हैं और उन सब की चेकिंग होती है। जो वहाँ पर चेकिंग स्टाफ था वो सब चेकिंग करता है, उनका वीज़ा, पासपोर्ट, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो सब चेक किए जाते हैं। तो इसी बीच इमिग्रेशन काउंटर पर एक ऐसा पासपोर्ट उनके हाथ लगता है, उस जो चेकिंग करने वाली वहाँ पर टीम थी उसके हाथ, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। क्योंकि उन्होंने वर्षों से वहाँ पर नौकरी कर रहे थे और डेली बहुत से पैसेंजरों को, सैकड़ों पैसेंजरों को देखते थे, उनकी चेकिंग करते थे और उन्होंने आज तक कभी ऐसा पासपोर्ट नहीं देखा। फिर उस शख्स से पूछा जाता है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसी बीच उस शख्स से जब पूछते हैं तो उस पासपोर्ट पे देखते हैं कि उस पे जिस देश का नाम लिखा था उस देश का नाम भी उन्होंने नहीं सुना। उस पासपोर्ट पर जो देश का नाम लिखा था उसका नाम लिखा था टॉरिड। तो जब उस शख्स से पूछा तो उस शख्स को फिर मैप दिखाया गया, वर्ल्ड मैप। चूंकि ये बड़े बड़े जो चेकिंग स्टाफ होता है इनके पास एक वर्ल्ड मैप होता है, तो दिखाया गया। तो उससे पूछा कि आप तब तक इधर जो चेकिंग स्टाफ था उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स को खबर कर दी थी। जब उसको वर्ल्ड मैप दिखाया गया, उससे पूछा गया कि आप किस देश से आए हैं। तो इसी बीच उस व्यक्ति ने थोड़ा सा समय लेकर मैप पर एक जगह पर उंगली रखी अपनी। तो जब उसने देखा तो चेकिंग स्टाफ ने बोला कि ये तो है ही नहीं, ये तो टॉरिड देश है ही नहीं, ये तो अंडोरा देश है। तो इसी बीच उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इससे पहले यूरोप के कई देशों से जर्नी करते हुए आ रहा हूँ, आपको यदि यकीन नहीं तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो जब जो चेकिंग स्टाफ था, इसी बीच उन्होंने सारे सब कुछ चेकिंग वगैरह की तो पता चला कि ये शख्स सच बोल रहा है। ये इससे पहले यूरोप के कई देशों से, लगभग 7 या 8 देशों से जर्नी करते हुए आ रहा है। तो इसी बीच उन लोगों की शंका और बढ़ जाती है और वो चेकिंग स्टाफ जो सीनियर थे वो उससे पूछते हैं कि चलिए आप जापान किस उद्देश्य से, किस मुस्तकबिल से, किस लक्ष्य से आए हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले से जापान आया हूँ और यहाँ पर मेरा एक होटल बुक है और उसमें मैंने जो मीटिंग डील है वहीं पर मीटिंग होनी है। तो इसी बीच जो चेकिंग स्टाफ था इधर, वो होटल और जिस कंपनी का उस शख्स ने नाम लिया था उनसे बात कर लेता है और उनसे पूरी जानकारी पता चलती है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो ऐसी कुछ बुकिंग ही नहीं है, कोई डील ही नहीं है मीटिंग्स की। तो इसके बाद उस व्यक्ति पर शक आने लग जाता है, लेकिन शक करें तो करें कैसे, वो 7 देशों से आ रहा है और उसमें हर जगह सही मुहर लगी हुई, सब सिग्नेचर वगैरह किए हुए थे। तो इसी बीच जो चेकिंग स्टाफ होता है वो और ऊपर अपने सीनियर को खबर कर देता है और उसे वहीं पर एयरपोर्ट, हैनेडा एयरपोर्ट के पास एक होटल था, वहीं पर ठहरा दिया जाता है कड़ी सुरक्षा के बीच। और उसको केवल एक ब्रीफ केस दिया जाता है, बाकी सारे उसके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा सब चेकिंग स्टाफ अपने यहाँ रख लेता है। तो जब व्यक्ति सुबह देखते हैं तो जो होटल के जो कर्मचारी लोग थे वो देखते हैं वहाँ दरवाज़ा खुला है और उस रूम पे हैरत अंगेज बात कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो इसी बीच वो सुरक्षाकर्मी सब जगह, सारे एयरपोर्ट पे सब जगह लगा देते हैं कि अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा शख्स था, जो कहीं भी उसकी जानकारी हर जगह दे देते हैं। तो जब वो चेकिंग अधिकारी वहाँ पर उसका जो सामान उन्होंने पकड़ा हुआ था उसको देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ सामान भी नहीं। सब लोग हैरान, इधर चेकिंग स्टाफ हैरान, इधर सुरक्षा कर्मी हैरान। सारा टोक्यो शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। उसके बाद किसी ने कहा कि ये व्यक्ति तो इस देश का था ही नहीं, इस दुनिया का था ही नहीं। किसी ने कहा कि ये मशीन गन का, क्योंकि समय था मशीन गन से बना हुआ कोई व्यक्ति है। किसी ने कहा कि यह कोई ग्रह से आया था। इस पर जापान में बहुत सारी
लेख लिखे गए, किताबें लिखी गई, उसमें से एक किताब है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इसमें यही सब बताया गया है कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति जो इस दुनिया का क्या वो इस दुनिया का था ही नहीं, वो कैसे गायब हो गया। यह सब बहुत सी बातें इस किताब में लिखी गई हैं। लेकिन आज भी जब जापान में 67 साल तकरीबन बीत गए, आज भी जब जापान में इस विषय पर चर्चा होती है तो लोग बड़े अचंभित होते हैं और बड़े हैरत में पड़ जाते हैं इस कहानी को सुनकर। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यही था कि दुनिया में कैसा कैसा होता है। क्योंकि फिर आपसे मिलेंगे इसके बाद एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।